Hello my dear students, my well-wishers, my viewers and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. देखिए जितने भी बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं यानी आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनी हैं उनके लिए इस साल का जो गेस है वो मैं आपको टाइम टू टाइम दे रहा हूं और आज भी कुछ क्वेश्चंस मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आज मैं जिनको देने वाला हूं गेस क्वेश्चंस वो हैं बीए पार्ट 1 सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स जो ऑनर्स के हैं। बीए पार्ट 1 सोशियोलॉजी ऑनर्स फर्स्ट पेपर का सब्जेक्टिव का जो गेस था वो मैं दे दिया, यानी सब्जेक्टिव यानी 20 क्वेश्चन का गेस था और ऑब्जेक्टिव जो 40 क्वेश्चन का होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि मेरा जो गेस आता है वो सॉल्व 60 के रूप में आता है, ठीक है, एकदम नीचे से लेके ऊपर, यानी कहने का मतलब इंटर से लेकर अब जितने भी जाएंगे मेरा एक सॉल्व 60 का गेस आता है और उसको अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो उसमें आपको जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ हेल्प अवश्य होगा। तो वहाँ आप ध्यान देंगे। आज आप लोगों को जो सोशियोलॉजी ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं पेपर 1 का वो लोग ध्यान से सुने, उनके लिए मैं 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो आप लोग नोट करें, देखें और समझें, ठीक है। सबसे पहला, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा, ठीक है, स्पेंसर, मैकाइवर एवं पेज ने, पार्सन्स ने या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष समाजशास्त्र शब्द का निर्माण हुआ, यानी सामने आया समाजशास्त्र, कब आया, 1798 या 1815 या 1857 या 1838, ठीक है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के पिता या जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कौन जाने जाते हैं, स्पेंसर, जॉनसन, ऑगस्ट कॉम्ट या मैक्स वेबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी इस पुस्तक का लेखक कौन है, कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेरिल एंड एल्ड्रिज या बॉटमोर या मॉर्गन या डेविस, कौन है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन में है, ये किसने कहा, मैकाइवर एवं पेज ने, रेडफील्ड ने, जॉनसन ने या फिर कॉम्ट ने, किसने कहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, पॉजिटिव फिलॉसफी, कॉम्ट, सोरोकिन, मार्क्स या हेगल, कौन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, स्काउट या साथी समूह या विद्यार्थियों की कक्षा या परिवार, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता, ठीक है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, ऑगस्ट कॉम्ट ने, स्पेंसर ने, पार्सन्स ने या इनमें से कोई नहीं, किसने। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, पार्सन्स, सोरोकिन, CH कुले या इनमें से कोई नहीं। ये आपका देखिए पहला मैंने 10 40 क्वेश्चंस जो है आपको ये करके दूंगा। ये 10 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको दिया, यहां पे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चलिए, जैसे सोशियोलॉजी, इंग्लिश में सोशियोलॉजी 2 शब्दों से यानी सोशियस और लोगस, इससे इसके मेल से बना है, तो ये किस भाषा के हैं, इनमें से ये किस भाषा के है, लैटिन का है, जर्मन है, ग्रीक है या फ्रेंच है, यानी इस 4 में से आप लोगस और सोशियस ये कौन कौन से भाषा के हैं वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट, जेएस मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र को उसके लिए एक नया नाम प्रस्तावित किया था। सबसे पहले जेएस मिल ने कहा था, ये डिटेलिंग आप लोग बुक्स पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। वो क्या था, इकोलॉजी या इथोलॉजी या सोशल फिजिक्स या सोशल फिलॉसफी,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, देखना है इसमें से। नेक्स्ट देखिए, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? किसने? एम सेरिफ या आर के मॉर्टन या एच हामन या फिर एस ए स्टॉफर? किसने किया? नेक्स्ट, प्रकट प्रकार्य एवं अप्रकट प्रकार्य यानी लेटेंट फंक्शंस और मैनिफेस्ट फंक्शंस, इसका वर्गीकरण किसने किया? किसने इसे वर्गीकृत किया? इमाइल दुर्खिम ने या पार्सन्स ने या मॉर्टन ने या मैलिनोवस्की ने? किसने किया? नेक्स्ट, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? भौतिक और अभौतिक दो संस्कृति, तो इसमें आपको लिखना है कि अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने, सोरोकिन ने, पेरेटो ने या ऑगबर्न ने? ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है? मार्क्स, पेरेटो, वेवलिन या रॉस? ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, यह पूर्णतः गलत है स्टेटमेंट, या फिर अंशतः सही है यानी पार्टली राइट जिसको बोलते हैं, या फिर पूर्णतः सही है कंप्लीटली ट्रू है, या फिर उपरोक्त में से कुछ भी नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, समाज उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक जो उद्विकास का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स ने, स्पेंसर ने, कोजर ने या वेबर ने? किसने? नेक्स्ट, हु हैज गिवन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? के डेविस, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर कुले? किसने? नेक्स्ट, जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ कास्ट? धर्म, प्रतिष्ठा, जन्म या अनुष्ठान? ठीक है। और 10 हो गया, यानी 10 और 10 20 हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया, संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया? मैकइवर ने, टेलर ने, रूथ बेनेडिक्ट ने या सोरोकिन ने? नेक्स्ट, सोशल चेंज पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए, टेलर है, सदरलैंड है, ऑगबर्न है या फिर समनर है? कौन है? कूले के अनुसार कौन प्राथमिक समूह नहीं है? फैमिली, नेबरहुड, स्कूल या प्ले ग्रुप यानी खेल का समूह या साथी, या स्कूल, विद्यालय या पड़ोस या फिर परिवार? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के संघर्षवादी सिद्धांत से संबंधित है? कौन से विद्वान? कोजर, वेबर, पेरेटो या मार्क्स? नेक्स्ट, कौन सी कार्य परिवार का शारीरिक कार्य नहीं है? शारीरिक रक्षा, यौन इच्छाओं की पूर्ति या फिर भोजन की व्यवस्था या फिर बच्चों का पालन पोषण? ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्ग नहीं है यानी कौन सा वर्ग नहीं है? बुद्धिजीवी या रिक्शा वाले या पूंजीपति या युवा? कौन वर्ग नहीं है? कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? राजनीति, आर्थिक या धार्मिक या फिर शक्ति एवं सत्ता? किसने कहा सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है? सोरोकिन ने, बोगार्डस ने या एस.सी. दुबे ने या फिर एम.एन. श्रीनिवास ने? किसने कहा? निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है? वीरकांत, मोटवानी, सोरोकिन या दुर्खिम? कौन? नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के बाद या औद्योगिक क्रांति के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? ठीक है, ये हो गया आपका 10, 10, 20, 10, 30 30 क्वेश्चंस। अब आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट, देखिए समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, जे.एस. मिल या सी.एच. कुले? यह परिभाषा किसने दिया? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। गिडिंग्स, किम्बल यंग, मॉरिस गिन्सबर्ग या फिर मैकइवर एंड पेज ने किसने कहा? भौतिक अभौतिक संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया है? मैलिनोवस्की, सोरोकिन, मैक्स वेबर या ऑगबर्न? प्रकट और गुप्त कार्य को किसने वर्गीकृत किया है? एच हाइमन ने, एम सेरिफ ने, आर के मॉर्टन ने या इमाइल दुर्खिम ने? किसने कहा संस्कृति वातावरण का मानव निर्मित भाग है? मैलिनोवस्की, दुर्खिम, हर्स्कोविट्ज या फिर ऑगबर्न? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया? मैकइवर पेज ने, कूले ने, जॉनसन ने या डेविस ने, के डेविस ने? इनमें से कौन परिवार का कार्य है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, भोजन की व्यवस्था, बच्चों का लालन पालन या उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सी जाति का विशेषता है? सदस्यता जन्म पर आधारित या जाति में संस्तरण पाया जाता है या आजीवन इसमें परिवर्तन नहीं होता या ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन वर्ग नहीं है? ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, बुद्धिजीवी या प्रार्थना समूह या उपरोक्त सभी? और वन मोर, एक और, इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? दो साधन होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। यहां आपको बताना है इनमें से नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन है? रिलीजन यानी धर्म, प्रथा यानी कस्टम, परिवार फैमिली या लॉ कानून, कौन? ठीक है, तो ये था आपका 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर ऑनर्स का। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स के जो सेकंड पेपर्स है उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी 40 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।